हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है मारुति सुजुकी बलेनो। ऑटोमेटिक वर्जन है। वैसे तो मैं बहुत सारी बलेनोस को पहले भी कवर कर चुका हूँ और उनकी वीडियोस डाल चुका हूँ, बट इस बलेनो में कुछ खास है। तो ख़ास क्या है वो मैं आपको वीडियो के बीच में बनाऊँगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और 2017 का ये मॉडल है। 1.2 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इसमें इंजन आता है और हमने इसमें आज लगाई है सीएनजी। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने इसमें किस तरह से इंस्टॉलेशन की है, सीएनजी के क्या क्या पार्ट्स गाड़ी में कहां कहां इंस्टॉल हुए हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी के इंजन बे से। तो ये है हमारा बलेनो का इंजन बे और सबसे आगे आप देख सकते हैं ये है हमारा फिलिंग वाल्व। इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। ये हमारा रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। और ये है हमारा गेज का काम होता है, जो हमारा स्विच लगा होता है गाड़ी के अंदर सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफ़िल कराना है। इस तरफ अगर हम आ जाएं तो ये है हमारा मैप सेंसर सीएनजी सिस्टम का। और अगर आप पीछे देख पा रहे हो तो ये है हमारे इंजेक्टर रेल्स का काम होता है गैस को इंडिविजुअली इंजन में पंप करना ताकि बहुत स्मूथ एक्सेलरेशन और पिकअप मिले। और इधर हम आ जाए अगर, तो ये है हमारा सीएनजी सिस्टम का ECU। जितनी भी कमांड्स हैं सीएनजी सिस्टम के वो इसी के थ्रू दी जाती हैं। ये हमारा एडवांसर का काम होता है। पेट्रोल और सीएनजी के बीच में एक परफॉर्मेंस का लैग होता है, क्योंकि सीएनजी एक ठंडा गैस है, पेट्रोल एक हाईली कंबस्टेबल फ्यूल है। पेट्रोल का जो कंबशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, पेट्रोल फ़ौरन आग पकड़ता है। सीएनजी एक ठंडा फ्यूल है जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसको जलने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। तो गाड़ी में परफॉर्मेंस में एक फ़र्क आ जाता है, थोड़ा सा खिंचाव सा आ जाता है। तो एडवांसर लगाने से वो जो लैग है, वो खिंचाव है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है और फील ऐसा आता है गाड़ी चलाने में जैसे कि वो पेट्रोल पे ही चल रही हो। और बहुत से लोगों का कहना है, बहुत से इंस्टॉलर्स का कहना है कि भाई 4 सिलेंडर गाड़ी में ज़रूरत नहीं है एडवांसर की, और 1.2 लीटर है तो ज़रूरत नहीं है, 1.5 लीटर है तो ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, जो हमारा चेम्बर है जिसमें कंबशन होता है उसमें पेट्रोल की जगह गैस पंप की जा रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि गैस एक ठंडा फ्यूल है, उसको जलने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो लैग आना लाजमी है। आप कितनी भी प्रिसाइज ट्यूनिंग कर लीजिए, कितनी भी अच्छे से ट्यून कर लीजिए, आप जो पेट्रोल और सीएनजी के बीच में जो एक फ़र्क है कंबस्शन की क्वालिटी का, वो आप मैच नहीं कर सकते। उसके लिए आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इंजन में करना पड़ता है, जो कि एडवांसर के थ्रू होता है इंजन की टाइमिंग को बढ़ा के। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह की इंस्टॉलेशन गाड़ी में की गई है। एकदम नीट एंड क्लीन काम है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी लटका दिया हो, कुछ भी ऐसे ही कहीं भी टांग दिया हो। हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी है। जितनी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टॉलेशन होगी, फ्यूचर में फॉल्ट्स और एरर्स आने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो अब मैं गाड़ी के अंदर आपको ले चलता हूँ और दिखा देता हूँ स्विच, और उसके फंक्शंस आपको बता देता हूँ। तो ये है हमारा सीएनजी का स्विच, और एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ। पुश बटन स्टार्ट है। गाड़ी फ़ौरन सीएनजी पे ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि मैंने इसकी ट्यूनिंग ही ऐसी की है कि अगर गाड़ी गर्म होगी तो गाड़ी डायरेक्ट सीएनजी पे स्टार्ट होगी, अगर ठंडी होगी तो पहले पेट्रोल पे स्टार्ट होगी, फिर जब वो ग्रेजुअली अपना टेम्परेचर गेन कर लेगा इंजन, तो ऑटोमेटिकली सीएनजी पे गाड़ी कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर जैसे आप किसी सफ़र पे जा रहे हों और आप सीएनजी पे ही हों और आपकी सीएनजी ख़त्म हो जाए, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाएगी। गाड़ी बंद नहीं होगी, कहीं रुकेगी नहीं। बस एक छोटा सा बज़र बजेगा इस स्विच में। उस बज़र को बंद करने के लिए आपको ये बीच वाला बटन दबाना है। गाड़ी आपकी पेट्रोल पे ही चलती रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिक है ये गाड़ी। और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप देख सकते हैं RPM एकदम स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। एक बार मैं आपको गाड़ी का AC ऑन ऑफ करके भी दिखा देता हूँ। इस टाइम गाड़ी का AC ऑन है। अब मैं ऑफ़ करता हूँ। अब देखिए हल्का सा RPM डाउन आ गया है, क्योंकि इंजन पे से कंप्रेसर का लोड ख़त्म हो गया है। अब मैं एक बार AC ऑन कर देता हूँ, तो हल्का सा देखिए ऊपर आ गया, क्योंकि लोड वापस आ गया है इंजन पे कंप्रेसर का। तो ये जो बिहेवियर है ये नॉर्मल है, ये पेट्रोल पे भी होता है और CNG पे भी होगा। और अगर आपके RPM ऐसे हर टाइम फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टेंस होने की ज़रूरत है, मगर वो इशू भी ट्यूनिंग के थ्रू सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये तो आपने देख लिया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब मैं आपको गाड़ी का बूट स्पेस दिखा देता हूँ और दिखाता हूँ कि बलेनो में कितना स्पेस बचता है सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद।
तो ये है हमारा बलेनो का बूट स्पेस। आप देख सकते हैं कितनी जगह बचती है इसमें। और इसमें जो हमने सिलेंडर लगाया है वो थोड़ा ऊंचा करके लगाया है ताकि स्टेपनी अपनी ही जगह पे रहे। और ये भाई का सूटकेस रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना लगेज स्पेस आपको मिलता है सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। और 12 किलो का इसमें सिलेंडर है और आप देख सकते हैं। तो चलिए अब गाड़ी की एक ड्राइव पे चलते हैं और पूछते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रही है उनकी गाड़ी सीएनजी इंस्टॉल हो जाने के बाद और क्या ख़ास बात है इस गाड़ी में। तो भाई हमने आपकी आज बलेनो में सीएनजी इंस्टॉल की है ऑटोमेटिक में। पहले तो मैं आपको बता दूं खास क्या है इस गाड़ी में। खास ये है कि ये भाई आए हैं देहरादून से सिर्फ सीएनजी इंस्टॉल कराने। तो भाई आप इतनी दूर से आए हो, देखिए इतनी दूर से कोई बंदा सीएनजी इंस्टॉल कराने आता है तो मुझ पे भी साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशर हो जाता है कि यार इस बंदे का काम बहुत बढ़िया होना चाहिए, कोई दिक्कत ना है। तो भाई इतनी दूर आने का क्या मकसद है, आप वहीं से भी करवा सकते थे। सर वहाँ पे अभी इतना मतलब ठीक नहीं लगाते हैं। वो खुद ये प्रेफर करते कि डेली लगाओ। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया जी, आपकी वीडियोस देखी तो उसमें मेरे को ठीक आप ही लगे। 1-2 जगह और पता किया था, वहाँ पे इतना वो भी था, थोड़ा महंगा भी बता रहे थे, थोड़ा सस्ता भी मिला। बट ये था कि मेन था एक एडवांसर जो मतलब भाई की वीडियो में है ही, इसलिए मेन वजह तो यही थी आने की। अच्छा कि भाई मैं एडवांसर लगा के देता हूँ। तो खैर अब आपको इंस्टॉलेशन की क्वालिटी कैसी लगी? आप इतनी दूर जो आए हो वर्थ है? नहीं बिल्कुल वर्थ है, कोई टेंशन मतलब काम कैसा लगा आपको? काम तो ओके था, कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी सही चल रही है? गाड़ी भी सही चल रही है, पता भी नहीं चल रहा है कि सीएनजी पे। भाई जब गाड़ी में बैठे तो मैं सीएनजी पे थी गाड़ी, तो इन्होंने मुझसे पूछा भाई पेट्रोल पे चल रही है क्या? मैंने कहा हाँ पेट्रोल पे ही चल रही है। तो थोड़ी देर तक तो इनको धोखे में रखा मैंने कि पेट्रोल है कि सीएनजी। तो सही चल रही है मतलब ओवरऑल। बिल्कुल। तो भाई हमारे सेटिस्फाइड है, इतनी दूर से आए हैं तो मेरे पे बहुत वही वाली बात साइकोलॉजिकली बहुत लोड होता है। तो भाई सेटिस्फाइड है, हम भी सेटिस्फाइड हैं, गाड़ी में काम बढ़िया हो गया। और अभी आप सीधा देहरादून निकलोगे? हाँ बस थोड़ी देर में फिर देहरादून ही निकलना है। चलिए, तो यही मैं सबसे कहता हूँ, जैसे बहुत से लोगों की मिथ है कि भाई ऑटोमेटिक है गाड़ी, चाहे बोलेनो हो या होंडा सिटी हो या XYZ कोई भी गाड़ी हो, उसमें सीएनजी कामयाब है कि नहीं। तो उनके लिए ये वीडियो है कि भाई हाँ कामयाब है, आप टेंशन फ्री लगा सकते हो। सारा खेल है कि आपकी गाड़ी में इंस्टॉलेशन किस तरह से किया गया है। अगर इंस्टॉलेशन आपकी गाड़ी में बढ़िया हुआ है तो आपकी गाड़ी चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो बहुत बढ़िया चलेगी। और अगर इंस्टॉलेशन ठीक नहीं है तो चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो वो ठीक नहीं चलेगी। तो सारा खेल इंस्टॉलेशन का ही है, ब्रांड्स का नहीं है। बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि भाई कौन सा ब्रांड लगाऊं, मेरी ऑटोमेटिक है या मेरी अलाना फलाना गाड़ी है, कौन सी मैं ब्रांड लगाऊं। तो उनके लिए जवाब मेरा हमेशा यही है कि आप ब्रांड के पीछे मत भागो, आप बस एक अच्छा इंस्टॉलर ढूंढो। वो आपको जो भी ब्रांड सजेस्ट करता है आप टेंशन फ्री लगाओ। बस ध्यान रखो कि वो ब्रांड गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, जिस टाइम इंस्टॉलेशन हो रही हो हर पार्ट ओरिजिनल लगे और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लगे, आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। और यही एक शिकायत लोगों की रहती है कि मैं कोई ब्रांड नहीं बताता, तो उसकी वजह भी यही है कि मैं ब्रांड बता दूं, आप ब्रांड के पीछे लग जाओ, इंस्टॉलेशन की क्वालिटी को तवज्जो ना दो और कल को गाड़ी आपकी बढ़िया ना चले तो कोसोगे आप मुझे ही कि भाई जुबी ने गलत सजेशन दे दिया। तो हमेशा एक ही सजेशन देता हूँ, अच्छा इंस्टॉलर ढूंढो, कहीं भी ढूंढो, ज़रूरी नहीं है मेरे पास आओ। भाई तो भाई की हिम्मत है, इतनी दूर से आ गए, बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि भाई इतनी दूर से आओ। अपने आसपास ही आप अच्छा इंस्टॉलर ढूंढें और टेंशन फ्री काम कराएं। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। लोगों की एक और शिकायत है, भाई मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई नहीं करता क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। मैं कोशिश करता हूँ सबको अटेंड करूँ, स्टिल एक आध चूक जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, देर सवेर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।